हमारा आज का टॉपिक है संविधान के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के स्रोत जो है कहां से लिए गए हैं। हम जानते हैं कि भारत का संविधान जो है ये विश्व का सबसे लंबा यानी बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। और संविधान निर्माताओं ने इस संविधान का निर्माण करने से पहले विश्व के अनेक देशों के संविधानों का विश्लेषण किया और उसके बाद जहां से जो अच्छी चीज उन्हें प्राप्त हुई उसे उन्होंने संविधान में सम्मिलित किया। तो हम देखते हैं भारत के संविधान में मुख्यतः किस देश से कुछ मुख्य मूल विचार जो है वो भारत के संविधान में आए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, नंबर 1, भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव जिस किसी दूसरे संविधान या एक्ट्स का था वो ये था भारत शासन अधिनियम 1935। इसके लगभग 65% प्रावधान जो है वो ज्यों के त्यों या अक्सर से कुछ परिवर्तन भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से परिवर्तन करके उन्हें संविधान में शामिल कर लिया। यहां से जो कुछ मूल संविधान में कुछ बातें ली गई है वे है, एक तो संघीय तंत्र यहां से लिया गया है। दूसरा न्यायपालिका का प्रावधान यहां से लिया गया है। तीसरा राज्यपाल का कार्यालय। चौथा लोक सेवा आयोग। पांचवा आपातकालीन उपबंध यहां से लिए गए हैं। और छठा यहां से जो लिया गया है भारत शासन अधिनियम से वो है प्रशासनिक विवरण। ये भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसके बाद दूसरा आता है वो है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से जो महत्वपूर्ण एक्ट लिए गए हैं या उपबंध लिए गए हैं भारतीय संविधान में वो है, उनमें सबसे पहला है संसदीय शासन प्रणाली। ये ब्रिटिश संविधान की देन है। दूसरा संसद व विधानसभा सदस्यों के विशेषाधिकार, ये भी ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। तीसरा एकल नागरिकता। चौथा एकीकृत नौकरशाही। पांचवा विधि निर्माण की प्रक्रिया। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। छठा लोकसभा व विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल
का सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि जो मंत्रिमंडल होता है वो राज्यों में विधानसभा और केंद्र में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है अपने पूरे प्रत्येक कार्य के लिए। तो ये प्रावधान जो है वो भी ब्रिटेन के संविधान से हासिल किया गया है। इसके अलावा नंबर 7, राष्ट्रपति की देश के प्रधान के रूप में औपचारिक स्थिति, ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो ठीक ब्रिटेन का राष्ट्रपति नहीं होते, वहां अनुवांशिक राजशाही चलती है, लेकिन राष्ट्रपति की जैसी स्थिति वहां के राजा की, जैसे अभी वहां पर महारानी है उसकी है, वहां सारे कार्य जो है वो महारानी के नाम से होते हैं, लेकिन करता वो वहां का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल की सहायता से है। इसी प्रकार भारत के प्रत्येक कार्य वो राष्ट्रपति के नाम से होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से होता है, लेकिन करता कौन है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला मंत्रिमंडल उन सब कार्यों को संपादित करता है, और राष्ट्रपति अपने किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता। इसी प्रकार ब्रिटेन में महाराज या महारानी जो है वो कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ उनके नाम से होते हैं। तो दोनों ही जगह पर प्रधान जो है वो केवल नाम मात्र का है, रबर स्टैंप की बात है। इसके बाद नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। देखेगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या प्रावधान इसमें लिए गए हैं। नंबर 1, संघीय संघात्मक शासन प्रणाली, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा, मूल अधिकार। नंबर 3, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। नंबर 4, संविधान की सर्वोच्चता। नंबर 5, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का जो पद है भारत की तरह वहां भी उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया है। नंबर 6, वो वहां से लिया है भारत संविधान में। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, यानी संसद जो कार्य करती है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी देखरेख करती है और जनता के हितों की रक्षक का कार्य जो है जैसे भारत में करती है, वो यहाँ से लिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है वो संविधान द्वारा वहां दी गई है और वहां से भारत के संविधान में उसे लिया गया है। और नंबर 7, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये प्रावधान भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रावधान और संविधान से ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान में। इसके बाद नंबर 4, फ्रांस का संविधान। देखेगा फ्रांस के संविधान से हमने क्या हासिल किया है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। हालांकि फ्रांस की गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है जो है वो भारत से थोड़ी भिन्न है।
वहां पर राष्ट्रपति वो कार्य करता है जो भारत में प्रधानमंत्री करता है, लेकिन गणतंत्रात्मक प्रणाली जो है वो फ्रांस से ली गई, क्योंकि ब्रिटेन में जो व्यवस्था है वो गणतंत्रात्मक न होकर राजशाही वाले सिस्टम बनी है। इसके बाद नंबर 5, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। यहां से संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका मूल स्रोत जो है वो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, उसे वहां से ग्रहण किया गया है। इसके बाद आता है नंबर 6, जापान का संविधान। देखिएगा, जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित क्रियाविधि के सिद्धांतों का प्रावधान जो है वो जापान के संविधान से लिया गया है। और ये जो कानून द्वारा स्थापित क्रियाविधि के सिद्धांत है, सुप्रीम कोर्ट यानी भारत का उच्चतम न्यायालय इस आधार पर कार्य करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रावधान वो है, वो लिखे हुए है, उनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसले लेता है, और ये जापान के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसके बाद नंबर 7 आता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का संविधान जो है, यहां से हमने 3 चीजें ली है। नंबर 1, प्रस्तावना। संविधान की जो प्रस्तावना है वो यहां से ली गई है। इसके अलावा समवर्ती सूची, अनुसूची में जो 7वीं सूची है उसमें समवर्ती सूची आती है केंद्र और राज्य के साथ, उसका प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, इसका प्रावधान जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसके बाद नंबर 8 आता है जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान जो है, यहां से हमने आपातकाल के लिए व्यवस्था, उपबंध, आपातकाल के दौरान जो उपबंध, यह थी आपातकालीन व्यवस्था जो भारत शासन अधिनियम से ली गई है। लेकिन आपातकाल में जो उपबंध लागू किए जाते हैं वो उसका सोर्स जो है वो जर्मनी का संविधान है। इसके बाद नंबर 9 आता है आयरलैंड का संविधान। देखिएगा, आयरलैंड का संविधान जो है, यहां से हमने एक तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, यानी राज्य की नीति निर्माता जो है वो अपनी नीतियों को किस दिशा में बनाएंगे, जो संविधान के भाग 4 का विषय है, वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसके अलावा
राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, या राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो संसद सदस्य जो निर्वाचन तंत्र है वो उपबंध जो है वो और आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसके अलावा नंबर 3, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में बारह सदस्य जो कला, विज्ञान, साहित्य व समाज सेवा में ख्याति प्राप्त हो की नियुक्ति या मनोनयन, जो यानी राज्यसभा में भारत के संविधान द्वारा राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि राज्यसभा में कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए ऐसे ख्याति प्राप्त लोगों को संविधान यानी राज्यसभा में स्थान दे, 12 लोगों को नियुक्ति दे, ताकि ऐसे लोग जो राजनीति से जुड़े हुए नहीं है, राजनीति के जो दांव पेच है उन्हें नहीं समझते और चुनाव लड़कर नहीं आ सकते, ऐसे लोगों का लाभ जो है वो भारतीय शासन को मिल सके, तो उन्हें मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया 12 ऐसे लोगों को। ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान में। इसके बाद नंबर 10, कर्नाटक का संविधान। कर्नाटक का संविधान जो है यहां से संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था के बारे में जो उपबंध हमें मिलते हैं वो कर्नाटक के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सोवियत संघ। सोवियत संघ जो वर्तमान रूस है, इसका पुराना नाम सोवियत संघ के नाम से इसे जाना जाता था, तो वर्तमान रूस के संविधान से जो प्रावधान लिए, यहां से एक प्रावधान लिया गया है जो है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। ये संविधान में मूल रूप से 10 थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसमें एक और जोड़ दिया गया। वर्तमान में ही मूल कर्तव्य 11 है और मूल रूप से संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी जिसके सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ये संविधान में जोड़ा गया। तो 11वां जो है मूल कर्तव्य बाद में संविधान में जोड़ा गया था। इस प्रकार ये मुख्य संविधान के स्रोत है जहां से हमने संविधान के विभिन्न उपबंधों को ग्रहण किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जहां है वो भारत शासन अधिनियम 1935 है, जब समय भारत ब्रिटेन का गुलाम था और ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन चलाने के लिए 1935 में एक अधिनियम जारी किया था भारत के बारे में। तो सबसे ज्यादा प्रभाव उसी का है और लगभग टोटल संविधान जो है उसके 65% उपबंध जो है वो वहां से लिए गए हैं। धन्यवाद।